Assalamualaikum, my name is Abdullah Tariq, 180943 from BEMTS 5A. Today we are performing lab task of microlab on Proteus and Animal and submitting their simulations. सो दिस इज़ द लैब टू टास्क वन। सर इसमें हमारा टास्क ये था कि हमने सिंपल ना दो रजिस्टर्स हैं ना, उनके अंदर R16 और R17 उनके अंदर दो वैल्यूज स्टोर करवाई हैं, एक में 30 और एक में 25। फिर हमने पोर्ट बी से ना रिज़ल्ट ले लिया है, उसके ऊपर हमने R16 शो करवाया है जो है 30। उसके बाद हमने रजिस्टर नंबर 16 और 17 को ऐड कर दिया है कि 25 और 30 के जो कंपोनेंट्स हैं ना वो रजिस्टर 2 में R16 में स्टोर होंगे। फिर ये दोनों प्लस हो गए। उसके बाद सर हमने पोर्ट सी के ऊपर ना इन दोनों का रिजल्ट ले लिया, जो मेन दोनों प्लस होकर R16 में वैल्यू आई थी वो अब R16 पोर्ट सी पे हमने उसको एज आउटपुट ले लिया और फिर हमने R16 को क्लियर करवा लिया रजिस्टर को। इस पे हम सर डीबग में जाके स्टेप इनटू करेंगे और उसके बाद ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। विंडोज़ में जाके इसमें आइए देख लेंगे। ये सर पोर्ट बी पे है, पहले 0x20। Assalamualaikum. Today I'm going to explain micro lab task. So first of all ये हम सर हमारा लैब 1 का टास्क है जिसमें हमने एक ब्लिंक कोड चलवाना था असेंबली में, सी में और आर्डिनो आईडी में। सबसे पहला था हमारा आर्डिनो आईडी का, तो इसके अंदर जो है ना मैंने ब्लिंक कोड जो है आर्डिनो आईडी का वो डाला हुआ है। ये मैं सिमुलेशन चलाऊंगा अभी सर ये ब्लिंक की थ्रू आर्डिनो आईडी। उसके बाद मैं आपको सर सी का कोड भी चला के दिखा देता हूँ। सी का कोड लैब 1 सी कोड, इसी तरह से असेंबली का कोड भी है, सेम वही फंक्शन है, सिर्फ हमने उसको लैंग्वेज अलग में लिखा हुआ है। ये सर हमारा सी का कोड, इसमें भी हमारी ब्लिंक कर रही है एलईडी। और अब मैं इसके कोड की तरफ जाता हूँ। ये सर आर्डिनो का कोड है जो हमारे पास एग्जांपल में पहले ही पड़ा हुआ है आर्डिनो में। इसमें हमने सिर्फ डिजिटल राइट करके ना उसमें से डिले डाल के हमने इनपुट्स लिए और आउटपुट दिया एलईडी को। उसके बाद सर ये सर असेंबली का कोड है जो हमने इसमें लिखा है। ये सर आपने कोड दिया हुआ था लैब मैनुअल में, जिसको हमने यूज़ करके उसके बाद किया रजिस्टर्स के अंदर हमने सारी वैल्यूज़ दी हैं और पोर्ट्स के ऊपर आउटपुट्स लेके इसको हमने आउटपुट दी हुई है। सेकेंडली सर ये सी का कोड है। ये सी के कोड में भी सर आपने ये मैनुअल में दिया हुआ था जिसपे हमने DDR-B और ये पोर्ट बी करके हमने इनपुट्स वगैरह दी हैं और आउटपुट लेनी है। बीच में सर 1000 का डिले डला हुआ है जो ब्लिंक में आएगा। 1000 की डिले का मतलब 1 सेकेंड, ये सब कुछ कमेंट्स में लिखा हुआ है। तो हमने मेनली लैब 1 में ना एक एलईडी को ब्लिंक करवाना था आर्डिनो 328P पे, तो वो हमारा जो सर टास्क है वो कंप्लीटेड है। ओके, सो दिस इज़ अ लैब 2 टास्क 2। इसमें भी सर हमने वही काम किया ज़्यादा। पहले हमने रजिस्टर को हमने इनिशियलाइज करवाया है और इसमें ना हमने R16 में जितनी वैल्यूज है ना वो ज़ीरो दे दी और हमने इसके ऊपर पोर्ट बी के ऊपर हमने इसे इनपुट किया कि ना इनपुट की जो पोर्ट है ना पोर्ट बी हो। उसके बाद हमने इसी रजिस्टर के ऊपर R16 को सारी वैल्यूज़ 1 दे दी हैं 0x FF करके। और फिर हमने इसके ऊपर अब हमने जैसे टास्क में लिखा था कि आप एक पोर्ट से लें इनपुट और दूसरी पे दें, तो हमने इसको पोर्ट सी पे दे दिया इसकी आउटपुट जो है जब ये 1 हो जाएगा। पिन का मतलब होता है सर पिन से हमने ना वैल्यू लेनी होती है, तो हम R16 के ऊपर जो है ना जैसे वैल्यूज़ ले लेंगे पिन सी से और फिर R17 और आर पे हम एक वैल्यू देंगे 0x19 जो कि 25 के इक्वल है। R17 में हमने एक वैल्यू दे दी। सॉरी सर वो तबीयत ज़रा ख़राब है। तो हमने जब ये वैल्यू दे दी हम इसको अब R16 के अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि रजिस्टर नंबर 16 और 17 की जो वैल्यूज़ है वो ऐड हो जाएंगी और रजिस्टर नंबर 16 में स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद हमने पोर्ट बी पे इसकी आउटपुट ले ली है और फिर हमने उसको क्लियर कर दिया। इसको भी सर डीबग कर लेते हैं। डीबग करके हमने वो डायरेक्टिव वो खुल गया और इसमें वैल्यूज़ जो है वो पड़ी हुई है इसी तरह। बाकी आईओ यही है। और उसके बाद सर हम करेंगे लैब 2 का टास्क 3।
टास्क 3 में सर हमारा है, इसमें हमने प्रोटीज भी यूज़ करना है। तो इसमें हमने सर सबसे पहले रजिस्टर नंबर 16 पे इनिशियलाइज करके 0 वैल्यूज़ दी हैं और रजिस्टर 18 पे 1 सारी वैल्यूज़ दी हैं। सर डी को हमने आउटपुट दिया है और उसको रजिस्टर 18 पे दे दिया, जो हमारी आउटपुट है वो पोर्ट डी होगी। तो उसके बाद सर रजिस्टर 18 पे जो है 1 बिट आएगी और फिर हमने एक रजिस्टर 19 लिया, उसके अंदर हमने 37 वैल्यू स्टोर कराई है 0x25। फिर हमने सर लूप चला दिया जिसमें हम R9 रजिस्टर नंबर जो 19 है हमारा, जिसमें 37 स्टोर है, उसको डिक्रीमेंट करेंगे, एक एक वैल्यू कम होती जाएगी और वो वैल्यू कम हो के R16 पे पोर्ट डी पे ना आउटपुट देती जाएगी। उसके बाद हम R16 और R18 को, यानी कि ये जो 1 वाली हमारे 0x FF वाली, इनको ऐड कर देंगे और ये आउटपुट आएगी पोर्ट बी पे, जो हमने इसको दी हुई है R16 को पोर्ट डी पे, पोर्ट डी पे दी हुई है। तो हमारी जो ऐड होके जो आंसर है वो पोर्ट डी पे एज अ आउटपुट आ जाएगा और फिर हम यहाँ पे सर लूप को एंड कर देंगे। इसकी सर डीबग तो ये हुआ हुआ है, हम इसकी प्रोटीएस देख लेते हैं। ये टास्क 3 का प्रोटीएस है। इसमें सर अभी हम ये ना बीच में स्टक होता है, तो इसको हम प्ले करेंगे। इसके अंदर एक मिनट में आपको हेक्स फाइल दिखा देता हूँ। हेक्स फाइल डली हुई है टास्क 3 की, इसको मैं प्ले करूँगा सर। तो ये डिले के साथ ना एक एक डिक्रीमेंट होते होते तो एक एक पोर्ट पर जा रही है, जिसको हमने एलईडी से शो कराया है कि एलईडी ब्लिंक करे तो हमें पता लग जाए। और डिले थोड़ा कम है तो हम डिले ज़्यादा भी कर सकते हैं इसके अंदर, डिक्रीमेंट के अंदर, अगर हम लूप के अंदर चाहें तो। सो दिस इज़ द टास्क 4 ऑफ लैब 2। सर इसमें हमारा ये टास्क था कि हमने ना 2 डिफरेंट पोर्ट से वैल्यूज़ लेनी है और फिर इनको कंपेयर करना है। अगर वो सेम हुई तो हमने 1100 एक की आउटपुट दे देनी है थर्ड पोर्ट पे, और अगर वो सेम ना हुए तो 00110011 यानी कि अल्टरनेटिव पे ना हमने वैल्यू दे देनी है, थर्ड पोर्ट पे दे देनी है। इस हमने सारी इनिशियलाइज करवाया और रजिस्टर 16 पे इनपुट रजिस्टर 16 पे फिर इनपुट और DDR-C पे एक इनपुट आउटपुट ले लिए, एक DDR-B पे ले लिए रजिस्टर 16 से ही, और फिर रजिस्टर 16 पे 1 वैल्यू दी है यानी कि आउटपुट, और फिर उसको D पे ले लिया हमने सर, DDR-D पे R16 की वैल्यू ले ली है। फिर हम पिन से वैल्यू लेंगे कि रजिस्टर जो है 17 और 18 इसके ऊपर से हम वैल्यू लेंगे। फिर हमने इनके ऊपर से जो 2 पिन्स के ऊपर से वैल्यू ली है उसको हम कंपेयर करेंगे सर, जैसे कि टास्क में दिया गया कि अगर वो 2 डिफरेंट पिन से ली गई जो वैल्यूज़ हैं उनके वो कंपेयर करके इक्वल आए तो उनके ऊपर फिर ये आउटपुट देनी है 00110011, वो रजिस्टर 16 पे हम दे देंगे। और अगर वो इक्वल ना हुई तो दोबारा से लूप यानी कि जंप कर देगा वापस कंपेयरिंग वाले पे, कंपेयर करके अगर इक्वल ना आया तो हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है 11001100 वाली, ताकि नहीं सर एक मिनट, उल्टा बताती है सर, 11001100 तब डालनी है जब वो इक्वल होंगे, और 00110011 तब हमने लेनी है रजिस्टर पे, यानी कि हमने थर्ड पोर्ट पे तब शो करानी है जब 2 हमारी जो वैल्यूज हमने पिन बी और पिन सी से ली हैं वो इक्वल नहीं होंगी, तो हम इसको ये वाली वैल्यू दिखाएंगे, और अगर इक्वल हुई तो ये वाली वैल्यू आएगी। और फिर हम पोर्ट डी के ऊपर जो हमने यहाँ पे दिखाया था, पोर्ट डी के ऊपर रजिस्टर 16 की वो वैल्यू ले लेंगे, जो भी आई हुई, इक्वल आई हुई या अनइक्वल आई हुई, वो आउटपुट पे ले लेंगे और फिर यहाँ पे कोड एंड हो जाएगा। ये सर डीबगिंग इसकी कंटिन्यू कर देता हूँ। ये बिल्कुल इस तरह है और इसका सारा प्रोटीएस है। प्रोटीएस में सर हमने ये 8 एलईडीज लगाई हुई है ताकि 0011 का पता लग जाए। रजिस्टर नहीं थे लगाए हुए, इसलिए वो वैल्यू ना स्टोर की स्टोर ही रह गई है, तो वो दोबारा यानी कि दोबारा से शुरू नहीं हुई, यहाँ पे ही अटक गया था। इसको मैं सर अब प्ले करूँगा। इसके अंदर हेक्स फाइल डली हुई है इसी कोड की। सर अगर इधर से मैं ये चेंज करूँ सफ़ा, अगर हमारी अभी ना दोनों वैल्यू इक्वल है तो एक वैल्यू आई हुई है 11001100 और फिर 11। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा ये 2 में, यानी कि अब मैं ये 2 बटन्स ऑफ करूँ तो ये अनइक्वल हो जाएगा और ये 0011111100 और 11 रह जाएगा। ये बच्चे या ओके सर, सो दिस इज़ द टास्क 5 और लैब 2। सर इसमें कोई ख़ास टास्क तो नहीं है, इसमें हमने सिर्फ ये बताना था कि हमने ना कमांड्स कुछ लगानी थी जो आपने बताई थी, STS जंप, MOV आउट सब,
INC, DEC और COM। तो सर ये हमने सिंपल सा एक कोड लिख दिया कि इसमें हम इनिशलाइज करा रहे हैं LDI लिख के लोड कर रहे हैं रजिस्टर पे एक वैल्यू 0x00 और R17 पे 1 1 दी है सारी 0x FF। उसके बाद हमने एक और लोड किया रजिस्टर जिसमें हमने 0x19 एक वैल्यू दी है रजिस्टर 18 पे। आउटपुट ले लिए सर पोर्ट बी पे। इसी तरह ये सारा हमने नीचे बताया है इसमें इंक्रीमेंट कैसे करना है। इंक्रीमेंट एक वैल्यू में कैसे होगा, R18 में इंक्रीमेंट इंक लिख देंगे। डिक्रीमेंट कैसे होगा, DEC लिखेंगे तो एक वैल्यू पीछे चलने लग जाएगी। इसमें सब लिख देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा R17 में से R18 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और MDEC लिख देंगे सर जिसमें बताया डिक्रीमेंट है। MOV लिखेंगे तो सर इसमें ये है कॉन्टेंट्स ऑफ R18 जो है ना, जो R18 में जितनी हमारे पे वैल्यू स्टोर हुई हुई हैं वो R16 पे स्टोर कर देगा, मूव कर देगा उनको। STS सर इसमें ये लिखा हुआ है 0x60 हमने एक वैल्यू दी है उसको रजिस्टर नंबर 18 के अंदर एक एड्रेस के ऊपर स्टोर कर देगा। कॉम R18 दिया सर रजिस्टर नंबर 18 के ऊपर जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको वो कॉम्प्लीमेंट कर दे। और जंप हेयर पे हमारा सर जंप का ये होता है कि ना हमारा जो लूप है ना वो कभी क्लोज ना हो, जो लूप है वो चलता रहे। इसकी सर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन तो नहीं थी प्रोटीज पे, सिर्फ ये हमने कमांड बतानी थी। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने तकरीबन लैब 3 से लैब 9 तक सारी वीडियोस बना ली थी और मेरा प्ले पॉज करके और एक्टिव प्रेजेंटर मेरा क्रैश कर गया माशाल्लाह, और वो सारी वीडियोस ज़ाया हो गई हैं। अब मैं दोबारा से शुरू करने लगा हूँ। अब इतनी डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा सर, लेकिन मैं जितना पहले बताया था अब। लेकिन लैब 3 टास्क 1 था सर हमारा, जिसमें हमने दो पोर्ट्स के ऊपर ना कंडीशन चेक करके तो वैल्यूज़ भेजनी थी। सिंपली हमने सर चेक करना था कि बिट के ये हमारे पास बिट 3 है या बिट 5 है। 1 2 3 4 5 हमारे पास ये बिट है, इसके ऊपर इवन है या ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो इस पिन सी की बिट नंबर इस पे, अगर इवन नंबर है तो पोर्ट बी पे 0x55 भेज दे। और अगर इस बिट पे इवन नंबर नहीं है या तो इसके पोर्ट बी के ऊपर 0x AA भेज दे। ये हमारा लैब का टास्क 1 था। अब इसका टास्क 2 सर ये रहा। इसमें सेम वही काम करना था कि बस हमने इसमें ना बिट चेक करनी है हाई लो, कि वो हाई है या लो है, और उस हिसाब से पोर्ट सी के ऊपर हमें चेक करना है कि हाई है या लो है, और उस हिसाब से हमने भेज देना है आगे सिग्नल पोर्ट बी पे पिन सी से ना वैल्यू लेके कि ये क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। उस हिसाब से हमने इसको भेज दिया आगे पोर्ट बी पे। अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता हूँ सर, अगर हमारे पास पोर्ट सी की जो पिन नंबर 5 है, पिन नंबर 5 के ऊपर 1 आता है तो हम पोर्ट बी पे 0x55 भेज देंगे। और अगर हमारी पिन 5 पोर्ट सी की पिन 5 के ऊपर हाई नहीं है यानी कि लो है यानी कि 0 है तो हम 0x AA भेज देंगे पोर्ट बी के ऊपर। ये हमारी दो कंडीशंस थी। इसके बाद सर आ जाते हैं इसके टास्क नंबर 3 पे, जिसमें हमने चलाना है 7 सेगमेंट यूजिंग AVR। इसमें हमारा यही था कि हमने एटमेगा या एटमे 328P या 2560 यूज़ करना है। इसमें सर हेक्स फाइल डाली हुई है और इसको मैं प्ले कर देता हूँ। ये काउंटर चल पड़ा है, काउंटर जो है ना उसकी डिले थोड़ा ज़्यादा है तो अभी ये 1 पे जाएगा। उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, कोड पे चले जाएंगे, फिर आके देख लेंगे ये कहाँ तक पहुँचा है। अभी ये डिले की वजह से बैठा हुआ है। अब ये 1 पे आ गया तो अब हम आगे कोड पे चले जाते हैं। कोड पे हमारे पास सर ये रहा। इसमें हमने सर A पोर्ट जो है उसको आउटपुट लिया है, B और C को भी। अच्छा तो इधर हमने DDR A पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए D। पोर्ट D का आउटपुट लिया पोर्ट B को, और इसके हमने 0x देखे ना तीनों को आउटपुट किया है। उसके बाद हमने एक अरे बनाई है सर 1 से लाके 9 तक डिलीट के लिए एक अरे बना लिया और उनका एड्रेसेस दे दिए। नीचे हमने एक फॉर लूप लगाया है जिसके अंदर हमने बता दिया है कि जब हमारा ये चलेगा लूप चलेगा
और इससे जो हमारे पास अरे में से कोई भी वैल्यू आएगी तो कौन सी डिस्प्ले होनी है, कौन सी डिस्प्ले नहीं होनी, उस एड्रेस पे वो जाके उस एलईडी को ऑन कर देगा। जो एलईडी ऑन होगी, यानी कि अगर 4 करना है तो जिस जिस एड्रेस पे 1 जाना होगा वहाँ 1 जाएगा, वो वाली एलईडी ऑन हो जाएगी और 4 डिस्प्ले हो जाएगा। बीच में थोड़ा डिले डला हुआ और पोर्ट भी, और एंड पे पोर्ट भी, और पोर्ट सी की जो आउटपुट्स हैं उनको एंड कर दिया हुआ हमने। ये हमारा लैब 3 का पहला टास्क था। इसका हम जाके दोबारा काउंटर देख लेते हैं। काउंटर ये हमारे पास पहुंच गया है 10 पे। ये 99 तक काउंटर चलेगा, 0 से 99 तक चलाना था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लैब 3 टास्क 4 हैक्स कीपैड वाला। ये सर हमारा हैक्स कीपैड वाला टास्क है। इसको मैं प्ले कर देता हूँ। ये पहले से वैल्यू पड़ी हुई है, इसके अंदर रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, इसलिए सर पहले से वैल्यू पड़ी रह जाती है। अगर मैं इसको प्लस करूँ तो ये मैं अपना बटन ऑफ कर दूँ, 1 मिनट। जैसे तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अब मैं जैसे जैसे कोई भी कॉलम का कोई बटन दबाता जाऊँगा, एलईडी डिस्प्ले करती जाएगी कि बटन दब गया। और ये ऑफ नहीं इसलिए नहीं होते क्योंकि ना असल में हमने रजिस्टर नहीं लगाया हुआ कोई भी, तो जिसकी वजह से ना ये सिग्नल वापस चला जाए। अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो ये भी ऑफ नहीं हो रहा। रजिस्टर लगाना पड़ेंगे बटन के साथ ताकि वो सिग्नल अंदर स्टोर हुआ है वो स्टोर ना हो। अब हम इसकी कोड की तरफ जाते हैं। इसके कोड में सर ये है कि हमने सिंपली कॉलम्स 4 कॉलम डिफाइन किए हैं हैश की पर। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। अब कॉलम 1 में हमने कंडीशन लगा दी कि सर अगर इस पिन पे ये वाला सिग्नल जाए 1 जाएगा, या 1 जब भी जाएगा इस पिन पे तो ये वाली पिन ऑन होगी। एल्स इफ की हमने स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं। जिस पिन पे हम जिस बटन को हम प्रेस करेंगे उस पिन पे सिग्नल जाएगा और वो वाली एलईडी ऑन हो जाएगी कि इस कॉलम का ये वाला बटन चला है, ये वाला बटन चला है, ये वाला। इसमें हमने इफ एल्स यूज़ किया। कॉलम 2 में भी सेम ये, कॉलम 3 में भी सेम ये कि बिट्स के ऊपर हमने कमांड दे दी है, कंडीशन डाल दी है। ये कंडीशन ऑन होगी तो ये बटन, ये वाली एलईडी जल जाएगी, और ये बटन दबाएगा तो ये वाली एलईडी जल जाएगी कॉलम्स के तौर पे। एंड पे हमने कॉलम्स को एक मेन फंक्शन में आउटपुट इनपुट कर दिया। बी पे हमने आउटपुट ले लिया और डी पे हमने इनपुट दे दिया। और हमने यहाँ पे उनको वाइल लूप के अंदर कॉलम को हमने वाइल हमने लगाया हुआ, इसलिए चलता रहता लूप और एलईडीज ऑफ नहीं होती। ये हमारा लैब 3 का टास्क नंबर 4 था जिसमें हमने हैक्स कीपैड यूज़ किया हुआ है। दिस इज लैब 4 टास्क 1 जिसे हमने एलसीडी इंटरफेसिंग सीखी थी सिंपली। ये हमने एक एलसीडी कनेक्ट की वी मेगा के साथ, इसमें हमने एलसीडी को इंटरफेस करा था। इसको मैं प्ले कर देता हूँ। तो इसके अंदर हमने डिस्प्ले कराया हुआ है एलसीडी इंटरफेसिंग का टेक्स्ट जो कि एलसीडी के ऊपर आ गया यूजिंग मेगा। इसको मैं पॉज कर देता हूँ। इसके कोड में आ जाते हैं। तो लैब इसका टास्क 1 का कोड ये है जिसमें हमने क्रिस्टल सिंपली एक शो कराया हुआ। उसके बाद हमने एलसीडी की हेडर फाइल डाली है यहाँ पे। एलसीडी की हेडर फाइल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर एलसीडी का एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें हमने एक वाइल लूप लगा दिया जिसमें वो एलसीडी के कर्सर को 0 पे सेट करेगा। उसके बाद एलसीडी के अंदर एक एलसीडी इंटरफेसिंग का वर्ड है, इसमें हम हेलो वर्ल्ड लिख लें या कुछ भी नाम लिख लें, वो नाम लिख के एलसीडी पे डिस्प्ले करवाना है। और बाकी डिले 200 मिलीसेकंड पे डिले डाला हुआ है और एंड पे हमने एलसीडी को क्लियर कर दिया। ये था हमारा टास्क सिंपली लैब 4 का पहला। इसके बाद लैब 4 का दूसरा टास्क है जिसमें हमने हैश कीपैड को इंटरफेस करना है 7 सेगमेंट के साथ यूजिंग मेगा। अब इसको मैं प्ले, इसमें मैंने हैश फाइल डाली हुई है, मैं इसको प्ले कर देता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं 406 या कोई भी अगर बटन दबाएं। बाकी ये वाले बटन नहीं चलते क्योंकि हमने इसको इंटरफेस नहीं किया अभी, सिर्फ 0 से लेकर 9 तक इंटरफेसिंग सीखी है। इसके बाद इसके कोड में आ जाता हूँ मैं। तो सर ये हमारा कोड है जिसमें हमने सिंपली इनिशियलाइजेशन है, लाइब्रेरी वगैरह। उसके बाद हमने एक करेक्टर का एक फंक्शन डाला डेटाबेस के नाम है जिसमें 4x4 की एक अरे है जिसके अंदर हैश कीपैड के एड्रेसेस स्टोर है, यानी कि उनके बटन के एड्रेसेस जो प्रेस होने पता लगेगा 0x0000x01 जिसमें दे दिए हैं। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया लुक के नाम से जिसको हमने वॉइड पहले कर दिया। उसके बाद इसकी कॉलम्स और रोज को ए और बी के नाम दे दिया है और एक्स एक वेरिएबल बना दिया जो हमें वैल्यू बताएगा। उसके बाद हमने सर पोर्ट डी को हमने आउटपुट एज एन आउटपुट लिया 7 सेगमेंट लगाने के लिए, और डी के ऊपर हमने ना आगे शुरू में इनपुट दे दिए जो कि हैश कीपैड से हमें आएगी, हैश कीपैड दे दिया। और बी के ऊपर हमने हाफ इनपुट हाफ आउटपुट किया
कि बी के जो आधी हम पोर्ट्स हैं वो आउटपुट की तरफ यूज़ करेंगे और बी की जो आधी इनपुट्स हैं वो हम आउटपुट की पोर्ट्स हैं वो हम आउटपुट की तरफ यूज़ करेंगे। एक लूप लगाया है जिसके अंदर अगेन एक वाइल लूप लगाया है जिसमें कंडीशन चेक होगी कि ना पिन बी पे कौन सी वैल्यू आ रही है, वो पोर्ट बी पे शो कर देगा। और उसके बाद जितने भी हमारे पास कंडीशन है हमने सारे कंडीशन चेक किए कि जो सा बटन दबेगा वो वाला सिग्नल आगे भेज दे और हमारे पास एलसीडी में वो ऐसा सेगमेंट है वो नंबर शो हो जाएगा। अगर सारी कंडीशंस लगी हुई है कि 8 कब होगा, 9 कब होगा, कौन कौन सी एलईडी ऑन होगी, कौन कौन सी बिट पे बन जाएगा, तो हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा। नीचे हमने उसको दोबारा वर्ड लूप में ना सारी देख लिए, इकट्ठा कर लिया डाटा कि हमारे पास कौन सा डाटा कब जा रहा है, हमारे पास डी पे कौन सी वर्ड कब आ रही है और कौन सी पिन पे 1 आ रहा है। तो हमारे पास एंड पे हमारे पास जो हेक्स कीपैड की जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कब कब और किस टाइम शो हुए, इसके थ्रू हमें ये पता लग जाएगा। ये हमारा सिंपल कोड था और ये हमारा इसका प्रोटीन सिमुलेशन थी। ये हमारे पास यहाँ पे लैब 4 जो है ना ऐड हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ लैब 5 टास्क 1। सर इसमें हमारा टास्क ये था कि हमने एक डिजिटल क्लॉक बनानी थी जो कि हमारी क्लॉक चलेगी आवर्स मिनट्स और सेकंड्स के हिसाब से सारी। इसमें हमने सर एलसीडी इंटरफेस की हुई है वीआर के साथ, हेक्स फाइल सर अंदर डाल दी है कोड के बाद, कनेक्शन सारे हुए हुए हैं। अब मैं इसको प्ले करूँगा सर तो ये सामने पहले टेक्स्ट आ जाएगा डिजिटल क्लॉक, नीचे हमारे आवर्स मिनट्स और सेकंड्स। अब ये सेकंड्स एक पूरे सर्कल के बाद जब ये पूरा रोल ओवर हो जाएगा फिर 1 सेकंड चल जाएगा। तो इसमें डिले ज़रा ज़्यादा है इसलिए ज़रा सेकंड स्लो चल रहे हैं, वरना हम इसको डिले कम करके ना पूरा भी कर सकते हैं। वैसे ही एक पूरी एलईडी चल रही है, पूरे रोल ओवर के बाद 1 सेकंड प्लस होता है इसमें। ओके, तो इसके कोड की तरफ जाते हैं अगर आप चाहें तो। ये क्लॉक वाला कोड है, इसके अंदर हमने क्रिस्टल वगैरह सारे और क्रिस्टल डाला है, डिफ़ाइन किया है और सारी लाइब्रेरीज वगैरह डिफ़ाइन कर दी हैं। उसके बाद हमने पोर्ट्स बता दिए कि हमने पोर्ट डी के ऊपर डाटा लेना है, उसके ऊपर कमांड होगी। उसके बाद हमने वेरिएबल यानी कि वेरिएबल्स नहीं फंक्शंस इनिशियलाइज करवाए हैं और मिनट और सेकंड्स के लिए, और एक चेक लगाया है जो कि इसको चेक करेगा। उसके बाद सर हमने एलसीडी के ऊपर सिंपल एक एलसीडी क्लॉक का बनाया है फंक्शन, उसके अंदर हमने इफ़ और एल्स स्टेटमेंट लगा दी है कि अगर हमारे पास जो हमारे 0 0 है हमारे पास जो है ना जितनी भी वैल्यू वो 0 0 रहेगी। उसके बाद एल्स में हमने एक वो लगाया है लूप लगा के हमने इसमें क्या किया सर, हमने 0 क्रॉस 30 को ना नंबर में ऐड कर दिया। उसके अंदर नीचे हमने सर क्लॉक वाली सारी डाल दी है कमांड्स। उसके बाद हमने जो सर इनिशियलाइज़ करवाया टाइमर 1 को इनिशियलाइज़ करवा के हमने TCCR1 भी जो रजिस्टर है उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई और TCCR1 भी जो रजिस्टर है उसके अंदर प्री स्केलिंग नहीं की हमने। उसके बाद सर हमने टाइमर 1 की जो इंटरप्ट है उसको इनेबल करा के उसके अंदर ग्लोबल इंटरप्ट लगा दी है। ग्लोबल इंटरप्ट के बाद सर हमने टाइमर के अंदर एक चेक लगाया है जो कि चेक करेगा सेकंड जब 59 में पहुंचे तो वो मिनट को चेंज कर दे और 59 से ऊपर ना जाए, और मिनट जब 59 में पहुंचे वो 59 मिनट्स को और कर दे और उसने मिनट 59 में वापस 0 पे चले जाएँ और 1 हो जाएगा। और के ऊपर हमने कंडीशन लगा दी और 24 ज़्यादा नहीं होंगे। नीचे हमने सारा डिस्प्ले करवा दिया कि एलसीडी पे क्या क्या किस तरह का डिस्प्ले होगा। हर चीज़ को अलग अलग डिस्प्ले करवा के हमने बता दिया कि ये डिस्प्ले कहाँ कहाँ होगा, किस किस टाइमर के बाद कहाँ कौन सी वैल्यू कितना आएगी, और नीचे एक वाइल लूप लगा दी ताकि ये चलता रहे। तो सर इसके बाद आता है टास्क 2 जिससे हमने एक टाइमर बनाना था। ये हमारे पास टाइमर है, इसको मैं प्ले करता हूँ जो एलसीडी के ऊपर कनेक्टेड है। इसके अंदर कोडिंग ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक चलता जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर हैक्स नंबर आ जाएंगे ABCD। इसका कोड है ये, इसके अंदर हमने सर ये किया कि हमने ना टाइमर सबसे पहले इनिशियलाइज करा हुआ है, उसके बाद TCCR रजिस्टर है उसके ऊपर 0 क्रॉस 02 वैल्यू दी हुई है। TCCR1 भी रजिस्टर है उसके ऊपर हमने एक बिट उसकी बिट के ऊपर एक सिग्नल भेज दिया। TCNT1 जो हमारा टाइमर है वो 0 और हमारा OCRA1 है इंटरप्ट पे 1 इंट्रोड्यूस करवाए हैं हमने करेक्टर I1 और करेक्टर I2। एलसीडी का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने आगे बता दिया कि जब हमारा जो टाइमर टाइमर 1 जब रोल ओवर होगा उसके बाद अगली वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अंदर हम इनिशियलाइज़ करवा के I1 के अंदर हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। I1 इंक्रीमेंट हो के OCR1 के ऊपर हम डिस्प्ले करवा देंगे। जब हम इंक्रीमेंट होता जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 33 से चलने लग जाएंगे और एलसीडी के ऊपर हम आगे क्लियर कर देंगे और रोल ओवर को हम 0 कर देंगे ताकि हमारी एलसीडी वापस फंक्शन स्टडी स्टेट पे आ जाए, रुक जाए और आगे हम दोबारा नंबर चलाना चाहें तो हमारे पास ABCD E सारे आते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 तक 9 तक सारी वैल्यूज आ जाती हैं। ये हमारा लैब 5 का टास्क 2 था टाइमर वाला, और टास्क 1 हम कर चुके हैं क्लॉक वाला, जिसमें हमने क्लॉक चलाई थी। तो ये हमारी लैब 5 की अर्निंग है। ओके सर, सो दिस इज़ लैब 6। इसमें सर हमारा ये था कि हमने एक आर्डिनो से दूसरे आर्डिनो पर डाटा ट्रांसफ़र करना होता है यूजिंग SPI UART एंड I2C प्रोटोकॉल्स। इसमें हम ये है कि हेक्स की पैड पर हमने जो सिग्नल किया है वो हमने LCD पर डिस्प्ले करवाना है 8 मेगा के थ्रू। अब ये सर सबसे पहले है SPI, इसके अंदर मास्टर और स्लेव के दोनों कोड्स हैं। ये मास्टर, ये स्लेव का आर्डिनो मेगा आर्डिनो उनो 328B। अब इसमें हमने क्या करना है कि ये मैंने प्ले तो किया हुआ है, अब मैं इसमें सर कोई भी बटन दबाऊंगा तो वो डिस्प्ले होता जाएगा साथ साथ LCD पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमने अब दोनों को कनेक्ट किया हुआ है और हम कीपैड से LCD पे रिजल्ट शो करवा रहे हैं। इसके कोड की तरफ से आ जाएँ तो ये स्लेव वाला कोड सबसे पहले था। इसमें हमने केसेट वगैरह इनिशियलाइज करवा के LCD की हेडर फाइल डाली है, उसके अंदर फिर हमने सर DDRB को इनिशियलाइज करवाया है और SPCR को इनिशियलाइज करवाया है। हमने सिंपली SPCR पे देख लें क्या सिग्नल आ रहा है और सिग्नल को आगे डिजिटल डाटा राइट करवा देना है SPDR पे LCD का जो फंक्शन था ना हमारा राइट का, उसके ऊपर हमने ये वाला सिग्नल भेजना है जो कि हमारे पास SPDR में आएगा। अब हमने इसका अगर हम स्लेव का मास्टर का देख लें तो इसमें ये होगा सर, हमने इसमें मीसो की वैल्यू सेट की है और मोसी की वैल्यू सेट की है हमने सर। इसमें DDRB और DDRD पे हमने आउटपुट ले ली है। आगे हमने एक वाइल लूप लगाया है जिसमें हमें वो बताएगा कि हमारे पास जो SPDR की वैल्यू है वो किधर कितनी आ रही है, और फिर हम उसको पोर्ट डी पे ले लेंगे। पोर्ट डी पे हमारे पास SPDR की जो वैल्यू आएगी फिर हम उस हिसाब से पोर्ट बी पे ना वैल्यू भेज देंगे, जिसका हम अगर हम चाहें तो हम वो चलवा लेंगे, जो कहते हैं एक इंक्रीमेंट करवा के ना लूप से चल जाएगा। उसके बाद हमने यही किया कि एक हमने एक डेटाबेस के नाम से फंक्शन बनाया जिसमें हम 4 केस 4x4 की अरे डाली दी है। अरे हमने सिंपली जैसे पिछली हेक्स कीपैड से जितनी भी लैब्स के लिए यूज़ की थी उसी तरह एक अरे बनाई है जिसमें हम उसके सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा देंगे कि हम जो सा प्रेस करें वो आए। सिंपल उसमें वही बात है, 4 कॉलम्स है 4 रोज हैं, उसके लिए हम एक वेरिएबल सेट कर देंगे। एक्स का नाम इसका रखा है कि हम उस वर्ड को ढूंढ सकें और रोज कॉलम C1 R1 के नाम से देखिए। आगे हमने वाइल लूप लगाना है, उसके अंदर वही कंडीशंस डालनी है जो हमने पहले डाली थी कि हमारे पास अगर R1 0 हो या R1 1 हो या R2 2 हो या R3, यानी कि रो 1 2 3 उसके बाद कॉलम 1 2 3 या जो भी हमारे पास वैल्यू हो उस हिसाब से वो उसको जब हमारे पास जो है ना सर्च करें हम तो वो हमारे LCD के ऊपर वो शो कर दे। हमारे पास अब पे एक्स जो है ना हमारे से पिन डी से वैल्यू लेगा, कोई भी वैल्यू लेगा। अब वो वैल्यू जो आएगी उस हिसाब से पता लगेगा कि हमारे कौन सा एक्स कीपैड का बटन दबाया और फिर हमारे पास LCD में उसके वो शो हो जाएगी। अब नीचे LCD के सारे वो डले हुए हैं कि एड्रेसेस के कौन से एड्रेस पे कितना डालना है, उसमें डिले डाला हुआ हमने। नीचे हमने सिर्फ वॉइड कर दिया जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन कराया था ना हमने मास्टर की, उसको वॉइड करके हमने उसकी वैल्यूज़ दे दी कि हमारे पास मीसो और मोसी पे क्या SPR 0 पे कितनी वैल्यूज़ हैं। ये हमारा था SPI वाला, इसमें हमने SPI प्रोटोकॉल से किया है। इसी तरह हम सेम UARTs और I2C से करेंगे। ओके सर, सो दिस इज़ लैब 6 UART वाला पार्ट, इसमें UART प्रोटोकॉल यूज़ करने हैं। अब सेम वही प्रोटीन है सर, सिर्फ UART प्रोटोकॉल वाला कोड डला हुआ है। इसको अगर मैं यहाँ से प्ले कर दूँ, जो कि मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं दोबारा चला देता हूँ। तो मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, ये हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र होकर LCD पे हमारे पास सामने आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि हम सिंपली जो है ना जितना भी डाटा हमने शो करवाना है वो हम करवा सकते हैं LCD पे आराम से डाटा ट्रांसफ़र करवा के थ्रू UART। अब इससे कोड की तरफ आ जाते हैं। दोनों वही मास्टर और स्लेव के कोड पड़े हैं सारी। ये एक कोड जिसमें हमने सिंपली एज डिस्क्राइब अर्लियर कि हमने एक 4x4 की अरे ली और सारे हेक्स कीपैड के जितने फंक्शन हैं उनको डिस्क्राइब कर दिया कि हमने हेक्स कीपैड का ये फंक्शन है 7 2 3, यानी कि फंक्शन नहीं उनकी इसकी जो कीज़ हैं बटन हैं 1 2 3 और ABC क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू, उनको इनिशियलाइज करवा के हमने नीचे सर बता दी कॉलम रोज इनिशियलाइज करवाए, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया। सेम वही हमने
लगाई हैं कंडीशंस कि कौन सी पोर्ट पे क्या सिग्नल आएगा, तो फिर हमें पता लगेगा कि हेक्स कीपैड कौन सी की प्रेस्ड है, यानी कि कौन सी कॉलम कौन सी रो प्रेस्ड है, तो हमारी कौन सी की प्रेस्ड है। एंड में वही किया कि हमने USR जो है ना इनिशलाइज करवा के उसके बाद डाटा ले लिया, और आखिर में सेंड डाटा वाले एक फंक्शन में जो करेक्टर हमारे पास आए थे उसको वाइल लूप में डाल के UCSR जो रजिस्टर है उससे हमने वैल्यू लेके उसको यूनी कॉल कर दिया ताकि हमारे पास सारी वैल्यू आ जाए। यहाँ पे हमने सिंपल सा वैल्यूज और कंडीशन यूज़ की हुई हैं कि हम पिन बी से एक वैल्यू लेंगे, पिन बी पे क्या है, पिन बी पे क्या वैल्यू होगी, हाई है लो है, उससे हमें पता लगेगा कि कौन सा बटन दबा हुआ है हैश कीपैड का। यहाँ पे हमारे पे कंपेयर हो जाएंगी वैल्यूज़, और सिंपली हमने DDR-B की जो कुछ हैं DDR-B की जो पोर्ट्स हैं उनको फर्स्ट हाफ को जो पोर्ट भी है वो हमने इनपुट लिया हुआ, अदर हाफ को हमने आउटपुट लिया हुआ। ये सिंपल हमारा UART का है। इसी तरह हमने SPI का भी किया था, और इसी तरह हम I2C का करेंगे अभी, जिसमें हमने करना मैं आपको दिखाता हूँ। सेम प्रोटेस ही होगा और सिर्फ कोड में कुछ चेंजिंग होगा। सो दिस इज सर I2C वाला प्रोटोकॉल में हमने सेम हमारा सर्किट टास्क के अंदर हमने सेम काम करना है जो भी है प्रोटेस का। इसका कोड ये रहा हमारा सोर्स कोड। तो सर इसमें हम देख लेते हैं कि अब ये हमारे पास जो हमारा हमने सिंपल वही है, सारे सर काम वही करने हैं। हैश कीपैड इनिशियलाइज करवाया है, हैश कीपैड की कॉलम्स रोज एंड उसको सारे पोर्ट्स वगैरह का बताया, कंडीशन दिखाई है कि रो टू कौन सी कॉलम किस पिन से हमारे पास आनी है इंफॉर्मेशन। फिर हमने उस इंफॉर्मेशन को पोर्ट पे आउटपुट एज एन आउटपुट देना है, और हमने कौन से हमारे पास पता लगेगा बटन दबाया तो इसमें सिर्फ हमने I2C प्रोटोकॉल यूज़ किया जिसमें हम कोड के अंदर इसने माइनर चेंजिंग की हुई है। और इसको अगर हम चला लें तो अगर एरर आए, इसमें भी एरर आ रहा है, 1 मिनट। यस सर, तो ये एरर दे रहा था वो मैंने एक्सपेरिमेंट चेक किया तो अब एरर रिजॉल्व हो गया। और अब ये देखें हम अगर I2C हम प्रोटोकॉल पे चेक कर रहे हैं और ये हमारा बटन हम प्रेस करते जाएंगे जो जो वो हमें डाटा ट्रांसफ़र करके थ्रू I2C प्रोटोकॉल्स हमें डिस्प्ले दिया जाएगा हमारा आंसर LCD पे। ये थी हमारी लैब 6 जो आप यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद आएगी लैब 7 जिसमें हमने एक्सटर्नल इंटरप्ट्स यूज़ करने हैं। सो दिस इज़ लैब 7 जिसमें हमने सर एक्सटर्नल इंटरप्ट्स यूज़ करने हैं। उसके लिए हमने सर एक एटमेगा लगाया, उसके बाद LCD इंटरफेस की हुई है, 2 बटन लगाए हुए हैं जिसमें हमें इंटरप्ट 0 इंटरप्ट 1 का पता लग जाएगा, और वो डिस्प्ले कर देगा कि हम जब भी कोई बटन दबाएंगे तो वो उसके ऊपर डिस्प्ले कर देगा कि कौन सा इंटरप्ट चल रहा है। से कोड पे आ जाते हैं सर, सिर्फ सिंपल क्रिस्टल है। उसके बाद लाइब्रेरीज ऐड की हुई है, LCD की लाइब्रेरी ऐड करके हमने DDR-B जो है उसको आउटपुट ले लिया है, और DDR-C जो है ना उसको LCD के लिए LCD के आउटपुट कंट्रोल करने के लिए ले लिया। उसके बाद सर हम DDR-D के ऊपर हम 0x00 दे देंगे, यानी कि हम इनपुट यहाँ से लेंगे और उसकी पोर्ट्स क्लियर कर दिए कि हमारे पास PD01 जो है ना वो D0 होगी, और जो PD1 है वो D1 होगी, और उसके ऊपर कौन सी वैल्यूज़ होंगी। अब सर उसके बाद हमने उसकी कंडीशंस डाल दी हैं कि सर हम जो इंट 0 और इंट 1 जब हमने इसको इनिशियलाइज़ कराया तो ग्राउंड के ऊपर 0 हों, और उसके बाद इसके अंदर सर MSK यानी कि मस्क लगा के ना एनेबलिंग इसके इंटरप्ट एनेबल कर दिए, ग्लोबल इंटरप्ट लगा दिया। इसका ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल करने के बाद हमने एक वाइल लूप लगाया है। वाइल लूप में हमने LCD के ऊपर पहले ही शो कराया हुआ, अगर मैं वाइल लूप हटा दूँ तो वो बार बार प्रेस बटन नहीं आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ सिमुलेशन में कि वो बार बार आता है। वाइल में हमने प्रेस बटन लगाया हुआ, आगे हमने कमांड दे दी है इंट 0 और इंट 1 की कि जब 0 हो तो एक बटन यानी कि इंटरप्ट 0 आए तो बटन 1 हम क्लिक करें तो यानी कि 0 हो जाएगा, और वो LCD पे लिखा आ जाएगा कि बटन 1 ऑन है। और फिर जब इंट यानी कि इंटरप्ट 1 होगा तब वह हमारे बटन 2 यानी कि प्रेस करेंगे तो हमारा इंटरप्ट 1 हो जाएगा, और हम LCD शो कर देगी कि अब इंटरप्ट 1 है और बटन नंबर 2 दबा हुआ है। तो ये हम इसमें देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से प्ले करता हूँ तो ये मेरे पास देखिए प्रेस बटन लिखा आएगा, और ये बार बार लिखा आता जाएगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर वाइल लूप लगाया हुआ है, और ये भी मेरा PC काफ़ी स्लो हुआ है इसलिए स्लो है। तो उसके बाद सर मैं ये बता रहा था, बीच में ज़रा इंटरप्शन आ गई थी कि हमारा ये वाइल लूप लगा हुआ था, प्रेस बटन लिखा था रहता। अब मैं अगर इंटरप्ट 0 कर दूँ अपना, मैं बटन प्रेस करूँगा मेरा इंटरप्ट 0 हो जाएगा, और मुझे डिस्प्ले शो कर देगा कि बटन 1 प्रेस्ड है, इंटरप्ट 0 है। अगर मैं अपना बटन 2 प्रेस कर दूँ तो मुझे शो कर देगा कि भाई इंटरप्ट 1 है और बटन 2 प्रेस्ड है। तो ये हमें सिंपल एक्सटर्नल आउटपुट से बता रहा है कि हमारा इंटरप्ट क्या है। ये हमारी लैब 7 थी। इसके बाद हम आ जाएंगे लैब 8 पे जो कि ADC लैब है, और उसको अब हम देखते हैं।
ओके सर, दोस्तों दिस इज़ लैब 8 एडीसी, जिसमें हमने एक टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है, वोल्ट मीटर लगाया है, एम मीटर लगाया है। हमने मेनली हमारा इसमें हमारा टास्क ये था कि हमने टेम्परेचर देखना है कि हमारा टेम्परेचर कितना है, उसको एटमोमीटर के थ्रू एलसीडी पे डिस्प्ले करवाना है। एक पोटेंशियोमीटर भी लगाया हुआ है। इसको मैं प्ले कर देता हूँ तो हमारे पास सिमुलेशन चल जाएगी कि हमारे पास टेम्परेचर इस टाइम क्या है। टेम्परेचर इन सेल्सियस इस टाइम हमारे पास सर आ रहा है 74 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अगर मैं कोड की तरफ जाऊँ तो सर कोड में ये है कि हमने सिंपली एक लाइब्रेरी वगैरह इनिशियलाइज़ करवा के उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया काउंट, उसको काउंट को इनिशियलाइज़ करवाया 0 पे। उसके बाद एक करेक्टर 10 करेक्टर वाली वैल्यू दी है। उसके बाद हमने डी टी आर, एक मिनट ये आ गई। उसके बाद हमने सर डी डी आर बी, डी डी आर सी और एक और हमने आउटपुट और इनपुट सेलेक्ट करके हमने मार्क्स बना दिए। मार्क्स में हमने सर वैल्यू दे दी है मार्क्स 1 और मार्क्स 0 और मार्क्स 2 को। उसके बाद हमने एलसीडी की इनिशियलाइजेशन करवा के सर एक लूप चलाया जिसमें वो बार बार हमारा वोल्टेज और उसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड डिवाइड बाई 1023 करके मल्टीप्लाई करेगा 100 से, तो हमारे पास एडीसी वैल्यू 9.3 की इस तरह निकलेगी कि, और हमारे पास आगे वो टेम्परेचर जो हमने वैल्यू वाले फंक्शन में हमने स्टोर कराई हुई है वो हमें वाइल लूप पे बार बार चल के हमें टेम्परेचर बताता रहेगा। और ये एंड पे वैल्यू वाला फंक्शन जो हमने एलसीडी पे डिस्प्ले करवा दिया है डिले, बाद में एंड पे हमने एलसीडी जो आंसर है उसके ऊपर डिस्प्ले कराया हुआ है सिंपली यूजिंग दिस। उसके बाद सर बाहर आ जाती है लैब 9 की, जिसमें हमने PWM यूज़ करना है, वो भी हम भी करते हैं। ओके सर, so दिस इज़ एक मिनट, लैब 9 PWM हमने PWM यूज़ करके सर हमने एक एलईडी है जिसको हमने डिम, वो 0 पे होगी, उसको 100 तक लेके जाना है उसका ड्यूटी साइकिल। और 0 से यानी कि डिम, थोड़ी सी डिम, थोड़ी सी डिम, थोड़ी सी ब्राइट 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 करते करते उसको 100 तक लेके जाना है। हमने एक साइकिल देखना है इस तरह। सिंपली सर हमारी लाइब्रेरी जो है वो ऐड हुई है। उसके बाद हमने ड्यूटी साइकिल को एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया, ड्यूटी साइकिल का 0। उसके बाद हमने उसको 100 तक लेके जाना है। हमने DDRD इनिशियलाइज़ करवा दिया कि हमारे पास DDRD है। उसके बाद सर TCCR रजिस्टर जो है हमारा, उसके अंदर हमने कॉम की वैल्यू एक कॉम 01 वैल्यू दी है और WGM मोटर वगैरह की वैल्यू दी है, जिसमें हम सर PD6 को ना, और हमने इसकी जो है ना पोर्ट D की D6 उसको हमने ऐसे आउटपुट दिया LED के लिए। और हमें रजिस्टर्स में ना PWM मोड की डालने के लिए हमने बिट्स दिए कि कौन सी हाई रहेगी कौन सी लो रहेगी। उसके बाद UCR रजिस्टर जो है हमारा, उसके अंदर हमें ड्यूटी साइकिल दे दिया कि ड्यूटी साइकिल 100 मल्टीप्लाई 255 हो जाए। एक्सटर्नल इंटरप्ट हमने यहाँ पे बनाया है जहाँ पे हमने TCR 0 के CS0 को <1 कर दिया। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल इंटरप्ट बना दिया और प्री स्केलर को हमने प्री स्केलर बना दिया है। उसके बाद हमने डिले डाला वाइल लूप के अंदर। डिले के अंदर हमने उसके बाद वो करते रहना इंक्रीमेंटेशन, यानी कि अगर 0 पे अभी ड्यूटी साइकिल तो उसके 10 इंक्रीमेंट हो जाए, 10 हो जाए, फिर 10 इंक्रीमेंट हो जाए, 12 20 हो जाए। इंक्रीमेंट करते करते हमने ड्यूटी साइकिल को लेस देन 100 रखना है। अगर 100 पे आ जाए तो वो वापस ड्यूटी साइकिल 0 हो जाए। ये हमने इसकी कंडीशन लगा दी है कि अगर 100 पे चला जाए तो वापस 0 हो जाए। और एंड पे हमने ड्यूटी साइकिल की ना वहाँ पे इंटरप्ट सर्विस से इंटरप्ट के बाद जो हमारी ड्यूटी साइकिल आई है हमने वो चेंज और ड्यूटी साइकिल बिटवीन द प्रोग्राम, ये हमारा OCR 0 रजिस्टर पे आ जाएगा। इसको हम देख लेते हैं प्रोटीस में। तो प्रोटीस में सारे इसको मैं अगर यहाँ पे प्ले करूँ तो ये हमारे पास LED चलने लग जाती है कि ये अब इसका डिले बहुत थोड़ा, तो ये बहुत तेज़ चल रही है। 0 से लेके 100 तक पूरा यहाँ पे आ रहा है। इसकी मैं अगर डिजिटल ऑसिलोस्कोप ऑन कर लूँ तो ये सारी आपके सामने है। 0 से 100 तक जाती है, 0 से 100 तक जाती है, वापस 0 पे आती है। जैसे ही 0 पे आएगी हमारी इफ स्टेटमेंट लगी हुई है, वापस 0 हो जाएगा ड्यूटी साइकिल। तो ये हमारा ड्यूटी साइकिल है 0 से 100 तक LED का। उसके बाद सर बारी आती है हमारे FPGAs की, जो हमारे यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर की लैब एंड हो गई है। अभी FPGA में सर हमने पढ़ा था कि हमने क्वार्टर्स वगैरह इंस्टॉल कैसे करना है। ये सारा क्वार्टर्स इंस्टॉलेशन का हमारा मैनुअल है। असल में क्वार्टर्स सर अभी पढ़ा नहीं है, हमने लैब के जो PC है ना उस पर किया था। मैंने अपने PC में पर्सनली डाउनलोड किया था, लैब में भी बैठ के इंस्टॉल किया था, लेकिन एक एरर आता जा रहा था जिसकी वजह से नहीं कर सके हम। ये सिंपल टास्क है सर, जिसे हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना था क्वार्टर्स के ऊपर कोड लिख के, और उसको हमने आपको दिखाना था। उसके बाद हमने एक क्वार्टर्स के FPGA बोर्ड के ऊपर अपलोडिंग सीखनी थी कोड की, वो भी हमने सीख के आपको अपलोड करके दिखाया सब।
इसके बाद सर हमारे पास लैब 1 और लैब 3 और लैब 4 थी। लैब 3 मेरे पास ओपन है, मैं पहले आपको लैब 1 दिखा देता हूँ। ये हमारी लैब 1 की फ़ोटोज़ थी, जिसमें आप देख सकते हैं हमने A+B सिंपली किया था, A एंड B किया था, ये हमारा कोड, और ये हमारी उसकी डिजिटल वो लॉजिक्स बन गए थे, गेट्स, और ये हमारी उसकी वेव फॉर्म थी। लैब नंबर 1 की जो सिंपल हमने सिर्फ एक एडिशन की थी, सिंपली 2 वैल्यूज़ की, अरे यूज़ नहीं था किया। उसके बाद हमारा लैब 3 का आता है सर, यहाँ पे हमारा पहला कोड था जो हमने पहला कोड यूज़ किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास फोल्डर में सब, ये लैब 3 का 1 पार्ट, इसका हम स्क्रीनशॉट ओपन कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट सर सारे पड़े हैं, लेकिन असल में वो नहीं था क्वार्टर्स, तो हम मैं आपको कोड नहीं चला कर दिखा सकता, लेकिन कोड हमने चलाया है सेम ही, लेकिन लैब वाले उसमें। अब सर ये आपके सामने है, हमारे पास हमारा भाई कोड लिखा हुआ है, जिसमें हमने मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस सब कुछ किया, एंड पे इसको एंड किया, जिसमें हमारे पास ये हमारा ये बना लॉजिक की डायग्राम्स। और इसके अलावा हमारे पास इसकी वेव फॉर्म्स ये रही। इसकी वेव फॉर्म हमारे पास ऐसी बनी थी कि प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई करके एंड पे ऐड किया था, तो हमारे पास ये वेव फॉर्म आई थी सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस की। नेक्स्ट सर लैब 3 का पार्ट 2 देख लेते हैं। ये रहा लैब 3-2, इसका स्क्रीनशॉट एक ये पड़ा हुआ है, इसमें हमारे पास ये कोड है जिसमें हमने डबल एंड, डबल नॉट और एंड और लगाए थे। ये हमारे पास लॉजिक्स बन गए इसके। उसके अलावा इसकी वेव फॉर्म भी आई हुई हैं, जो कि हमारे पास ये है, यहाँ पे वेव फॉर्म शो हो रही हैं विदाउट अरे, सिंपल वैल्यूज़ नोट्स पे दे के हमने इसके वेव फॉर्म्स लिए थे, और फिर हमने इसके ट्रुथ टेबल बनाए थे, जो कि हमने उधर लैब में ही चेक करवा दिए थे। ट्रुथ टेबल अभी इस टाइम मेरे पास नहीं है। अब सर लैब 3 का 4th पार्ट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। हमने सिंपली सर ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू के, और एक सिर्फ लेस दैन और ग्रेटर दैन के 2-4 फंक्शंस बना के उनको शो किया था। इसकी वेव फॉर्म हमने आउटपुट पे ले ली थी। हमारे पास इसी तरह ही 4-5 किस्म के, बल्कि 6-7 थे जो हमने यहाँ पे कोड चलाने थे, जो हमारी एक्टिविटी में थे उस, और ये अभी हमने देखा है। और मैं आपको लास्ट वाला चेक करा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। लैब 3 और 6 के पार्ट में ये है कि हमारी वेव फॉर्म, इसको हम बाद में देख लेते हैं, पहले कोड रो देख लेते हैं। ये हमारा कोड था जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्स और ऐड और वगैरह यूज़ किए थे। जैसा कि ये देख सकते हैं हम, ये हमारी लॉजिक की डायग्राम बन गई थी। हमने क्वार्टर्स को कम्प्लीटली चलाना और इसके ऊपर कंपाइलिंग सब सीख, यानी कि तकरीबन काम पूरा किया था। अब सर इसकी हम वेव फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी वेव फॉर्म ऐसी बनती है जो हमने अभी कोड चलाया लैब 3 का, ये इस तरह तमाम इसकी थे, और सिंपल यही थे। और उसके बाद हमने लैब 4 में सर मल्टीप्लेक्सर्स किए थे। मल्टीप्लेक्सर्स का जो है वो मेरे ग्रुपमेट के पास था असल में, USB उसके अंदर है, क्योंकि हमने लैब के कंप्यूटर पे किया, लेकिन हमें मल्टीप्लेक्सर्स का भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो था और लैब्स हमने कंप्लीट कर ली थी। ये सर हमारी एंडिंग है इस वीडियो की, और तमाम तकरीबन वीडियोस मैंने सिमुलेशंस एक्सप्लेन कर दी हैं। थैंक यू।